गांव छोड़कर दिल्ली और मुंबई कमाने गए लोगों के गांव वाली जमीन पर कब अवैध कब्जा हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ताजा मामला आजमगढ़ शहर कोतवाली के हरैया गांव का है, जहां एक पीड़ित अधिकारियों की चौखट पर दौड़ रहा है, लेकिन उसकी जमीन नहीं बच पा रही है। जानकारी मिली है कि लालमन गुप्ता हरैया गांव के रहने वाले हैं और मुंबई में 40-42 साल से रहते हैं। यहाँ गांव में पूर्व प्रधान उनकी जमीन पर अवैध कब्जा चाहते हैं, लिहाजा एक दिन पेड़ ही कटवाने लगे और तो और 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। कहा कि नहीं दोगे जान से मार देंगे। आलम यह है कि शहर कोतवाली में तहरीर देने के बावजूद पुलिस अभी एनसीआर और एफआईआर का खेल खेल रही है, सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित ने आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य समेत बड़े अफसरों से मदद मांगी है और कहा है कि साहब बचा लीजिए, वरना ये दबंग जान भी ले लेंगे, जमीन भी। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मदद मांगी है, क्योंकि दबंग भाजपा नेताओं की सरपरस्ती में दबंगई कर रहा है। इस मामले में कुछ भाजपा के नेताओं ने पैरवी की है, लिहाजा पुलिस एक्शन लेने से बच रही है। अब देखना है कि इस पीड़ित की मदद होती है या फिर जमीन पर अवैध कब्जा होगा। लोग तो यही चाहते हैं कि जो अवैध कब्जा कर रहा है उस दबंग के घर पर बुलडोजर चले। देखना है कि बाबा का बुलडोजर यहाँ कब काम आता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। यूपीपीसीएस के रिजल्ट में आजमगढ़ की बेटियों ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिया। घरों में खुशी है, शुभचिंतकों में खुशी है। आजमगढ़ शहर के हीरापट्टी सलेमपुर की गरिमा कुमारी भी अधिकारी बन गई हैं। मुरली प्रसाद पिता हैं और पूरा परिवार और शुभचिंतक आज फूल माला से बिटिया का स्वागत कर रहे हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि मुरली प्रसाद राज्य कर अधिकारी हैं और बिटिया पीसीएस में चयनित हुई हैं। डिप्टी जेलर के पद पर उनका चयन हो गया है। आज सलेमपुर में बड़ी संख्या में लोग जुटे और इस खुशी वाले मौके को शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया। मेरा नाम गरिमा कुमारी है और मैंने अपना हाई स्कूल और 12th का एग्ज़ाम जो है यहीं अपने गांव से राहुल सांस्कृत्यांचल इंटर कॉलेज से कंप्लीट किया। इसके बाद से मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग, और फिर मैं ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। जब पीसीएस आपने निकाली है, क्या समस्याएँ हुई हैं और कितना दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा इससे? जो एक स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम होती है कि एक बार नहीं फ्री होता है तो फिर आपको फिर से डेडिकेशन के साथ लगना होता है, और सारी प्रॉब्लम होती है कि आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं होते, आप किसी भी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास डेडिकेशन है कि मुझे करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? ये मेरा पूरा फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे मामा दादाजी, पूरा परिवार, जॉइंट फैमिली है, पूरा सबका सपोर्ट था कि मैं अगर फेल भी होती तो मुझे मोटिवेट करते थे, नहीं तुम कर सकती हो। तो ये था एक मतलब कि मोटिवेशन, पूरा फैमिली मेरे साथ थी। आने वाले लोग जो आपकी तरह तैयारी करें, उन लोगों के लिए क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपने किसी गोल को डिसाइड किया है तो आप उसके साथ पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुरली प्रसाद। ये जो पीसीएस पास किए हैं, क्या नाम है? गरिमा कुमारी क्या लगेंगे? मेरी बिटिया रानी। कैसे इन्होंने पास किया, क्या क्या समस्याएं आपको आई? उनको समस्या कोई नहीं, बच्चे पढ़ने टैलेंट से, इसीलिए पढ़े अपने हिसाब से। हाँ, यहाँ से हाई स्कूल इंटर यहाँ से स्टाफ किए थे काना राहुल संस्कृत से। उसके बाद मैंने बीटेक किया, फिर दिल्ली तैयारी की, हो गई। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें,
कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने देश और समाज को जोड़ने के लिए न्याय यात्रा निकाली तो उसमें पूरा पूर्वांचल एकजुट हो गया है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हों या फिर छोटे, हर जिले में गजब अंदाज में यात्रा पर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज आजमगढ़ के पदाधिकारियों ने भी रघुपति राघव राजा राम की धुन गाई और कहा कि हम चाहते हैं समाज में प्रेम बढ़े, जबकि कुछ पार्टियां नफरत फैला रही हैं। ये हम लोगों का प्रादेशिक प्रोग्राम चल रहा था, जो राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसकी प्रतिबिंबित यात्रा चल रही थी पिछले 26 तारीख से। आज उसका समापन है। आज गांधी जी का शहादत दिवस है। आज ही के दिन गांधी जी को हम नमन करते हैं और उन फासिस्ट ताकतों को जो है के लिए दुआ करते हैं कि ऊपर वाला जो है उनके दिल में प्यार मोहब्बत और गांधी जी की विचारधारा डाले और देश जो है इस ताकत से आज़ाद हो, देश में खुशहाली। आपने एक स्लोगन रखा है कि मोहब्बत की दुकान, इसका क्या होता है? मोहब्बत की दुकान ये है कि देश जो है हमारा गुलदस्ता है और गुलदस्ते में अगर कांटे पैदा होंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। देश जो है सबको लेके चलने वाला हमारा देश था, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो ख्वाब देखा था इस देश के लिए, उन कहीं ना कहीं आज वर्तमान सरकार उनके ख्वाबों पे जो है पलीता लगा रही है, जो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। देश सबका है और सब एक साथ मिल के चले और सब आपस में मोहब्बत करे, एक दूसरे से भाईचारगी रहे, यही हम चाहते हैं, यही कांग्रेस का संदेश है। देखना है कि राहुल गांधी के इस प्रयास का क्या परिणाम होगा, लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PIR इंडिया न्यूज़। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, खोरठ, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। लोकसभा चुनाव 2024 करीब आ रहा है, लिहाजा सियासी माहौल भी गरमाने लगा है। कोई भी छोटा बड़ा अवसर हो, राजनीतिक पार्टियां कोई मौका छोड़ नहीं रही हैं। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में लाल झंडे वाली पार्टी ने शहीद दिवस मनाया और इस दौरान पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। शहीद दिवस पर सीधे कहा गया कि हाँ, गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आजमगढ़ शहर के नरौली से लेकर गांधी प्रतिमा रैदोपुर तक मार्च निकाला गया। इस मार्च में भाकपा माले, भाकपा के कई संगठन शामिल हुए। भाकपा के जिला मंत्री जितेंद्र हरि पांडे ने भी अपना संबोधन दिया और कहा कि भाजपा की केंद्र वाली सरकार आज समाज को जाति धर्म के नाम पर बांट रही है। हम चाहते हैं समाज में अमन चैन हो और मुख्य मुद्दों से भटकाया न जाए। समाज के नाम पर जो कुछ हुआ, वहाँ जो आर्थिक मंदी, बेकारी, बेरोजगारी छाई, जनता चल पड़ी, भागना पड़ा राष्ट्रपति को। और आज चाहे वो 22 जनवरी हो, चाहे उसके पहले या बाद के इनके जो नारे हों, ये बरकरार रहे हैं। जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर विश्वमन किया जा रहा है। लोगों को आपस में बांटा जा रहा है। राम जन्म जी को एकता न बने, राम जन्म जी को मजदूर, किसान, महिला, सब परेशान हैं इन नीतियों से।
जिस दिन लोगों के राम जन्म जैसे दिलों से जात धर्म के नाम का चश्मा हटेगा, वो गरीब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी बड़ी ताकत से खड़े होंगे, इस सैलाब को कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जन्म यहाँ पर जिला मंत्री कामरेड रामजन्म यादव, भाकपा माले के जिला प्रभारी कामरेड विनोद सिंह ने भी अपनी बात रखी। इस मार्च में कामरेड बसंत, कामरेड सुदर्शन, कामरेड रामकृष्ण यादव, कामरेड राम सूरत, कामरेड हवलदार, सीपीआई के कामरेड हरगेन राम, कामरेड दुर्बली राम और अन्य लोग भी शामिल। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राजभर समाज के बड़े नेता और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भविष्यवाणी आखिरकार सच साबित हुई। उन्होंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ जो विरोधियों का दल इंडिया गठबंधन बनाया है वो दरअसल ठगबंधन है। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्वार्थ में अंधी हैं और इसका बंटा धार होगा। आखिरकार वो भी वही रहा है। ममता बनर्जी अपनी दफली अपना राग पे चल रही हैं और उधर नीतीश कुमार खुद भाजपा की गोदी में बैठ गए। और अब खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने अपने आप पर कर दी है। सीटों का बंटवारा अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया तो आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश से, जहां समाजवादी पार्टी की नई सूची की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है। जानकारी मिल रही है कि संभल से शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बना दिया गया है। इसके अलावा फिरोजाबाद से अक्षय यादव प्रत्याशी होंगे, मैनपुरी से डिम्पल यादव को लड़ाया जाएगा, जबकि एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव उतरेंगे, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से श्रीमती अनु टंडन, लखनऊ का भी घोषणा हो चुकी है रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर की सीट पर श्री राजा रामपाल, बादा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से श्री अवधेश वर्मा और अंबेडकर नगर श्री लालजी वर्मा, बस्ती की सीट पर श्री रामप्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद। इन नामों की घोषणा होते ही चुनाव क्षेत्र में चर्चा होने लगी है कि आखिर समाजवादी पार्टी चाहती क्या है, यानी अकेले चलेगी या फिर इंडिया वाले गठबंधन में रहेगी। उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने पहले ही कहा था यह गठबंधन इंडिया वाला ठगबंधन का गठबंधन है और सारे ठग अपने अपने हितों के लिए कुछ बाकी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार फिर बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर देश विकास करेगा। हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट।